गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि जियो में हमने जो 7th लेसन है इंडस्ट्रीज़ वो कंप्लीट किया है, उसके रीडिंग एंड क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ 8th लेसन एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल की कंसेप्ट्स आर देयर। इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। एंड रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में आपको सोलर पावर, हाइडल पावर एंड विंड पावर के बारे में बताया गया। नॉन रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में कोयल एंड पेट्रोलियम। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में आपको नेम ऑफ द मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया विद द नेम्स ऑफ द रिवर्स एंड द स्टेट्स इन विच दे आर लोकेटेड, ऑल्सो मार्क देयर लोकेशंस ऑन द मैप। एंड कंजर्वेशन में आपको बताया गया ऑफ एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज। सबसे पहले है nowadays energy or power is required in each and every aspect of our life. We need it for cooking, for providing light and for heating, to run various means of transport and also to run machines in a factory. मतलब आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं एनर्जी या पावर की, तो अब सभी एस्पेक्ट्स में लाइफ के जितने भी मतलब अलग अलग फील्ड्स हैं उनमें ज़रूरत होती है। जैसे कि चाहे कुकिंग के लिए है या लाइट्स प्रोवाइड करने के लिए है, हीटिंग के लिए ये है, या फिर ट्रांसपोर्ट के अलग अलग जो मेथड्स हैं या फैक्ट्री में मशीन्स वगैरह यूज़ होती हैं उसके लिए हम एनर्जी का यूज़ करते हैं। एनर्जी और पावर इज़ रेडिली अवेलेबल इन नेचुरल फोर्सेस सच एज विंड एंड वाटर। जो एनर्जी और पावर हैं वो हमेशा अवेलेबल होती हैं किसकी फॉर्म में? नेचुरल फोर्सेस की फॉर्म में, जैसे कि विंड एंड वाटर, हवा और पानी। द अर्ली मैन हैड टू डिपेंड इनिशियली ऑन हिज मसल पावर। जो पहले आदमी थे वो किस पर डिपेंड होते थे? अपनी मसल पावर पर डिपेंड होते थे। लेटर ऑन ही लर्न टू मेक यूज़ ऑफ एनिमल पावर। उसके बाद उन्होंने किस चीज़ का यूज़ करना सीखा? एनिमल पावर का यूज़ करना सीखा। नीचे जो आपको एक फ़ोटो शो की गई है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट की फ़ोटो शो की गई है। उसके बाद द इन्वेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ विंड मिल एंड वाटर व्हील आर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट लैंडमार्क्स इन ह्यूमन एफर्ट्स टू यूज़ वाटर एंड विंड एज सोर्सेज ऑफ पावर। मतलब कि जो इन्वेंशन है या डेवलपमेंट है किसकी? विंड मिल और वाटर व्हील की, वो काफ़ी अच्छे लैंडमार्क्स या उन्हें अच्छा एफर्ट्स माना जाता है, ह्यूमन एफर्ट्स, जिसमें हमने क्या यूज़ किया? वाटर और विंड को एज सोर्सेज ऑफ पावर यूज़ किया। एनर्जी फ्रॉम द सन एंड टाइड्स वर ऑल्सो यूज बाय द अर्ली ह्यूमन्स। मतलब आज के टाइम पर जो लोग हैं वो क्या करते हैं? जो सन से एनर्जी मिलती है या टाइड से जो हमें एनर्जी मिलती है वो भी यूज़ की जाती है। इन द प्रेजेंट एज एनर्जी और पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम द हीट रिलीज्ड व्हेन फ्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर बर्न। मतलब आज प्रेजेंट एज में क्या किया जाता है? जो एनर्जी या पावर है उसे लिया जाता है कहाँ से? हीट रिलीज्ड। जब हीट जो है वो रिलीज़ होती है जब अलग अलग टाइप्स के जो फ्यूल्स हैं वो जलाए जाते हैं। द न्यू सोर्सेज ऑफ पावर सच एज कोयल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर एट्सेट्रा हैव डोमिनेटेड द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। मतलब प्रेजेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये सब जो सोर्सेज ऑफ पावर हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं, चाहे कोयल है, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एंड thermal power. The various sources of energy or power can be grouped under the conventional जिसमें इंक्लूड किया जाता है फायरवुड, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। एंड नॉन कन्वेंशनल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज। उसके बाद अब जैसे इस लेसन में ही आपको डिफरेंस बताया जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ओके, वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई द पावर और एनर्जी रिसोर्सेज एज रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे रेन्यूएबल रिसोर्सेज की। इन द 18th and 19th centuries most of the people in the world used wood for cooking and heating homes। मतलब 18th और 19th सेंचुरी में क्या होता था? ज़्यादातर जो लकड़ी है यूज़ की जाती थी कुकिंग के लिए या फिर घरों में हीटिंग वगैरह, हीटिंग होम्स। ओके, टुडे मैनी न्यू सोर्सेज ऑफ पावर हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। काफ़ी सारे नए सोर्सेज जो हैं वो इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं, शुरू हुए हैं। एंड द नीड फॉर पावर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स। और जो नीड है, जो ज़रूरत है पावर की, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी कोयल एंड पेट्रोलियम कम्स फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स।
जो मेन सोर्सेज हैं एनर्जी के वो कौन से हैं, फॉसिल फ्यूल, मतलब कहाँ से आते हैं, फॉसिल फ्यूल से, विच आर लिमिटेड इन अमाउंट, जो अमाउंट में कम होते हैं, एंड आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इवनली मतलब एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किए गए थे। देयर इज़ अ नीड फॉर इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर पावर, हाइडल पावर, विंड पावर एट्सेट्रा। मतलब इन सभी पावर को, इन सभी एनर्जीज को मतलब इंक्रीज़ करने की हमें नीड है, या जिसे हम कह सकते हैं ज़रूरत है। ओके, इसमें हमने बात की है रेन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। आफ्टर दैट सोलर पावर, सोलर पावर को हम एक्सप्लेन करेंगे। द सन इज़ द लार्जेस्ट इनहग्जिटेबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, मतलब सन जो है उसको सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है अर्थ पर। इट कॉन्स्टेंटली रेडिएट्स एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द सोलर रेडिएशंस आर कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, देन द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड कैन बी इजीली एंड चीपली met, and that too without any damage to the environment। मतलब कि जो सन है वो क्या करता है, वो जो भी एनर्जी है उसे रेडिएट करता है। तो इसमें बताया गया कि अगर थोड़ा सा पार्ट इस सोलर रेडिएशन का कैप्चर कर लिया जाए और उसे कन्वर्ट कर दिया जाए इलेक्ट्रिसिटी में, तो क्या होगा, एनर्जी का जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसमें कोई ज़्यादा हमारा एक्सपेंस भी नहीं है और ना ही ये एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुंचाएगा। ओके, द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी बिगेन इन 1855 बाय यूजिंग मिरर्स। सोलर एनर्जी का यूज़ जो है 1855 में स्टार्ट हुआ था, किसका यूज़ करके, मिरर्स का यूज़ करके, जैसे कि आपको यहाँ पर नीचे एक फ़ोटो शो की गई है सोलर पैनल की। ओके, द सनलाइट कैन बी चेंज्ड into electricity with the help of solar voltaic cells और solar power plants। मतलब जो इसमें सनलाइट है उसको चेंज किया जाता था इलेक्ट्रिसिटी में, किसकी हेल्प से, सोलर पावर प्लांट्स की हेल्प से। द सोलर सेल्स आर मोस्टली मेड ऑफ सिलिकॉन। जो सोलर सेल्स हैं वो किससे बने होते हैं, सिलिकॉन से। द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी कैन हेल्प द कंट्रीज इन द ट्रॉपिकल रीजन्स वेयर देयर इज इनफ सनलाइट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। ऐसी कंट्रीज जहाँ पर सनलाइट जो है पूरा साल रहती है, उससे जो है वहाँ डेवलपमेंट, सोलर एनर्जी की डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। ओके, तो आज हमने जो लेसन स्टार्ट किया है 8th लेसन, जिसमें हमने एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में बात की। सबसे पहले आपने एनर्जी और पावर के बारे में जाना कि वो होता क्या है, कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमने देखा कि जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, या जो रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने जो है ब्रीफली डिस्क्राइब किया है रेन्यूएबल रिसोर्सेज को एंड सोलर पावर को। ओके, सो यू हैव टू रीड दिस लेसन अप टू सोलर पावर। Clear? Okay beta, have a nice day.